फ्रेंड हम आगे के आर्टिकल पढ़ेंगे। तो आर्टिकल नंबर 24 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी करना। तो आर्टिकल नंबर 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब भारत में रहने वाले सभी लोगों को सभी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। और आर्टिकल नंबर 25 स्वतंत्रता धर्म को मानने वाले आचरण करने का प्रचार करने की गारंटी भी देता है। और इसमें आर्टिकल नंबर 25 में राज्य को कानून भी बना सकता है। और स्वतंत्रताएं सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता के अधीन होती है। और यह धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने और आर्थिक रूप से राजनीतिक अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने पर भी प्रतिबंधित करता है। किसी भी धार्मिक प्रथा से जुड़ी हुई वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने से रोकता है। और यह सामाजिक कल्याण हेतु सुधार, सार्वजनिक स्वरूप हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदू के सभी वर्गों को खोलने का भी प्रावधान करता है। इस प्रावधान के तहत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म मानने वाले लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और हिंदू संस्थाओं को इसी प्रकार से सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है। और आर्टिकल नंबर 26 में देखें तो धार्मिक जो भी मामले हैं इसके प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों से संस्थाएं बनाए और खोलने का अधिकार है। धर्म के मामलों में स्वयं के मामलों को प्रबंध करने का अधिकार है, रोकने का अधिकार है। अचल और चल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार है। ऐसी संपत्ति कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 27 में किसी भी धर्म के प्रचार के लिए कोई कर नहीं लिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और संविधान में ऐसा कोई भी कर नहीं लगा सकता है। इसके उपयोग को सीधे धर्म आर्थिक प्रचार का रखरखाव के लिए किया जाता है। आर्टिकल नंबर 28 में जो संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक पूजा में उपस्थिति में स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि इसमें प्रावधान में राज्य को संचालित शैक्षिक संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य के तहत प्रशासनिक शैक्षिक संस्थान जो बंदोबस्ती है ट्रस्ट के तहत स्थापित की गई है। यह आवश्यकता है कि संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी और कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, इसमें छूट दी गई है। राज्य और मान्यता द्वारा सहायता द्वारा प्राप्त शैक्षिक संस्थानों को पढ़ाने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था से दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा को भाग लेने वाले धार्मिक पूजा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि उस धार्मिक शिक्षा में भाग लिया जाए तब जब तक कि उसकी सहमति ना जब तक उनकी सहमति ना हो। और नाबालिगों के मामले में अभिभावकों की सहमति आवश्यक है। जो नाबालिग है उनके लिए पेरेंट्स की सहमति होना बहुत आवश्यक है। तो आगे का आर्टिकल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।